वेलकम बैक टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज मैं आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें एटाइमोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एटाइमोलॉजी द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ERB इसे कहते हैं। E for endo and reticulum mean R comes from the Greek word endo। endo का मतलब होता है मीनिंग विद इन, प्लाज्मा का मतलब होता है फॉर्म्ड थिंग्स जो चीज़ें बनते हैं, एंड रेटिकुलम का मतलब होता है स्मॉल नेट और नेटवर्क लाइक। तो ये एटाइमोलॉजी एंड मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये अपने याद रखना है। पाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में ही मौजूद होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेनली ये काम करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए एंड कैल्शियम स्टोरेज इन रिलीज के लिए ये काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम स्टोरेज इन रिलीज के लिए मेनली यूज होता है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कम्प्लेक्स एंड डायनामिक ऑर्गेनिज्म होता है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेल फंक्शन में इसका इम्पॉर्टेंट काम होता है। अब एंड में हम फंक्शंस भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होता है, बाउंडेड ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्न इसे कहते हैं। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे सिस्टर्न कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिवाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन, इसमें टू रीजन होते हैं। एक होता है द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे स्मूथ SER कहते हैं। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें इन दोनों की, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड इसमें मौजूद होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होता है, 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है दैट कंटेन वेरियस प्रोटीन इसमें मौजूद होता है, एंजाइम एंड अदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन इट्स फंक्शन में इसका काम होता है, ये सब इसमें मौजूद होता है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विद राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेनली इन्वॉल्व होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, इस पर राइबोसोम मौजूद नहीं होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और ये मेनली लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ये काम करते हैं, कैल्शियम स्टोरेज इन रिलीज के लिए एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए ये काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाईली डायनामिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन चेंज इन रिस्पांस टू डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये हाईली डायनामिक होता है कि ये ऑर्गेनिज क्या करते हैं, अपने रिस्पांस मतलब चेंज करते हैं, जिस तरह सेलुलर प्रोसेस होते हैं इसके मुताबिक ये अपना रिस्पांस और एक्टिविटी ये चेंज करता है, तो इसलिए इसे डायनामिक कहते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विद राइबोसोम, इस पर राइबोसोम मौजूद होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है मेनली। एज द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन और थ्रेडेड थ्रू द राइबोसोम, जब प्रोटीन इस राइबोसोम से सिंथेसाइज होते हैं, दे आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर दे अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जब न्यूली प्रोटीन बनता है तो ये फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए ये जाता है और वहाँ पर इस प्रोटीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, फिर ये नेक्स्ट इस तरह ये मतलब बेचता है नेक्स्ट ऑर्गेनिल के साथ। तो इस तरह ये भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी करता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस करते हैं प्रोटीन के। द मॉडिफाइड प्रोटीन आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द फाइनल डेस्टिनेशन इन द सेल, फिर जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जाता है ये प्रोटीन, इसकी मॉडिफिकेशन होती है पर। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक राइबोसोम एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ये इसका काम होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम स्टोरेज इन रिलीज का काम होता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जिस तरह ड्रग्स हो गया, टॉक्सिन हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर राइबोसोम मौजूद नहीं होता है तो इसका ये काम होता है।
इट कंटेन एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड करते हैं, सच एज फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरॉयड, मेनली इसके सिंथेसिस करते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कौन कौन से सब्सटेंसेस की ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सच एज ड्रग्स हो गया, टॉक्सिन हो गया, जितने भी जहरीले मवाद चीज़ें होते हैं उसकी क्या करते हैं, इसे मतलब इस सब्सटेंसेस को ये ख़त्म करते हैं, तो इसका ये काम होता है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन्वॉल्व इन सेवरल इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम होता है इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज ये करता है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड मॉडिफिकेशन भी इसमें करता है, दैट आर destined for secretion as well as protein that are targeted to other organelles। तो ये मेनली इसका ये काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर राइबोसोम मौजूद होता है और राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस करता है, तो ये हो गया इसका फंक्शन। एडिशनली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग सेलुलर हेमोस्टेसिस। तो इसकी वजह से सेल क्या होता है, एज ए हेमोस्टेस होता है, मतलब ये मेंटेन होता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं, तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। और सेलुलर एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, एज ए हेमोस्टेसिस मतलब नॉर्मल फंक्शन करते हैं इसकी वजह से। इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द सेल्स, तो ये कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल भी सेल में, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेनी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए कैल्शियम क्या होता है, ये इस्तेमाल होता है, तो ये कंट्रोल करता है। इंक्लूडिंग मसल कंट्रक्शन के लिए ये कैल्शियम इस्तेमाल होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ के लिए एंड जीन एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये यहाँ पर इसकी कंट्रोल होती है। ओवरऑल की अगर हम बात करें, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसेंशियल ऑर्गेनेल होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, दैट इज़ क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मैंने आप लोग के साथ ये डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।